नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो मैं फिर आ गई हूँ तीसरे ज्योतिर्लिंग की कहानी लेकर। तो जो मेरे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो है उज्जैन में स्थित महाकाल। महाकाल का दर्शन करना अहो भाग्य है, और वहाँ से ही शुरू होती है समय की गणना। वहाँ केंद्र बिंदु है उज्जैन का, जहाँ पे वहाँ पे जो शिवलिंग है वहाँ से ही समय की गणना शुरू होती है, इसलिए उसे महाकाल कहा जाता है। और महाकाल वो क्यों कहे जाते हैं, इसकी कहानी हम जानते हैं। तो चलिए सुनते हैं। तो चलिए जानते हैं महाकाल के बारे में। ये स्वयंभू हैं, मतलब खुद से उत्पन्न हुए हैं। तो इसकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राजा था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। शिव गणों में मुख्य मणिभद्र नामक गण उनका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तेजोमय चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने इसे गले में धारण किया तो उसका प्रभा मंडल तो जगमगा ही उठा, साथ ही दूरस्थ देशों में उसकी यश और कृति बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने बहुत ही प्रयास करना शुरू कर दिए। कुछ ने प्रत्यक्ष मांग भी की, कुछ ने विनती की। चूंकि वह राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी, अतः राजा ने वह मणि किसी को नहीं दी। अंततः उन पर मणि आकांक्षी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यान मग्न हो गए। जब चंद्रसेन समाधि स्थल थे, तब वहां कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु आई। बालक की उम्र थी 5 वर्ष और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यान मग्न देखकर बालक भी शिव की हेतु पूजा प्रेरित हुआ। वह कहीं से एक पाषाण ले आया और अपने घर के एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लग गया। कुछ देर पश्चात उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया, किंतु वह नहीं आया। फिर बुलाया, फिर वह नहीं आया। माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा बालक ध्यानमग्न बैठा है और उसकी आवाज नहीं सुन रहा है। तब क्रुद्ध हो माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और सभी पूजन सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था। उसकी माता की तंद्रा भंग हुई तो वो आश्चर्यचकित रह गई। राजा चंद्रसेन को जब शिव जी की अनन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचा। अन्य राजा जो मणि हेतु युद्ध पर उतारू थे वे भी पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल की पूजा अर्चना करने। और ये भी कहा जाता है कि एक बार पड़ोसी राज्य से राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान दूषण नाम के राक्षस ने भी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर प्रजा ने भगवान शिव का आह्वान किया। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। धरती चीर कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे भगवान शिव, इसीलिए यह इन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है। फिर ब्राह्मणों के निवेदन से प्रसन्न होकर शिव जी वहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। और ये भी कहा जाता है कि भोलेनाथ की नगरी उज्जैन हमेशा से ही काल गणना के लिए बेहद, यही वजह है कि प्राचीन समय से ज्योतिषाचार्य लोग यहीं से भारत की काल गणना करते आए हैं। काल की गणना की वजह से ही यहाँ के आराध्य भगवान शिव को महाकाल के नाम से जाना जाता है। काल की गणना वहीं से शुरू होती है, वही केंद्र बिंदु है पूरे पृथ्वी का, ऐसा कहा जाता है, इसीलिए इन्हें महाकाल कहा जाता है।
तो महाकाल बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ही ज़्यादा। हर मनोकामना पूरी होती है आपकी वहाँ जाके, हर कुछ भोलेनाथ सुनते हैं। तो एक बार ज़रूर जाइए और दर्शन कीजिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। वहाँ का इनको राजा भी बोला जाता है, क्योंकि पूरे उज्जैन में इनका ही शासन चलता है। पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे संसार में इन्हीं का शासन चलता है। तो आप लोग ज़रूर जाइए। और कल फिर हम मिलते हैं चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में। हर हर महादेव।